देखो राम मंदिर आज तो माहौल जैसे हम लोग चले वहाँ से हाँ, पूरा ये जितना 200-250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे अभी, हाँ, ये करके जितना आ चुके हैं अब तक, तो मैं क्या देखा, हर जगह भंडारे मिले राम मंदिर के लिए, देख रहे हो कि फ्लैग्स मिले हर जगह पे, देख रहे हैं हम लोग हर जगह जगह फ्लैग लगा हुआ है भगवा रंग का। हाँ, अयोध्या चलो का नारा लगा रहे हैं लोग हैं, और इतने क्या बोलते हैं इसका, राम मंदिर के इनविटेशन कार्ड बांटे जा रहे हैं सारे, वेलकम कार्ड जिसको बोलते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं है तो काफ़ी पूरे मतलब कह सकते हैं कि हिंदू जो कम्युनिटी है उसमें पूरा जोश का माहौल बना हुआ है कि हाँ राम मंदिर बन रहा है, सब कोई जाएंगे, भले ना जाए देखने को ना पाए, उत्सुकता है लोगों में, और कहीं ना कहीं देखें कम से कम कि क्या माहौल है। ऐतिहासिक बदलाव है तो लोग कहीं ना कहीं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। लोगों को तो बस मुद्दा चाहिए खैर, लेकिन खुशी की बात ये है क्योंकि ये मीडिया भी वही कवर करके दिखा रही है, सब लोग टीवी में देख रहे हैं और माहौल भी देख रहे हैं, रोड में कैसे भंडारा लगा रहे हैं उसी खुशी में। बिल्कुल, ये भंडारा चलेगा 22 तारीख तक, क्योंकि जाने वाले लोग हैं जी, रुक रुक के भंडारा भी खाते हुए जाएंगे, मजा लेंगे ना भंडारे में। और क्या है कि जैसे मान लो कहीं हम लोग आते हैं, जैसे मान लो कश्मीर जम्मू वाले टूर में गए वैष्णो देवी जैसे, तो वहाँ पे लंगर लगे, भंडारे लगे, बस वही माहौल एक बना हुआ है, मतलब पूरा कि लोगों को फील आए घर से निकलते कि कहीं जा रहे हैं और अच्छी जगह जा रहे हैं। अच्छा, माहौल होना, मुद्दा बना लेना वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि लोग, क्योंकि ऐतिहासिक बदलाव है तो कहीं ना कहीं आत्मिक खुशी है कि नहीं चलो कुछ हमें हमारी चीज़ हमें वापस मिल रही है। नहीं देखो, चीज़ हमारी वापस क्या मिल रही है, ये तो कहते हैं कि 500 साल बाद दोबारा मंदिर बन रहा है, साक्ष्य तो है हमारे पास, लेकिन अब इतना इसमें विवाद की स्थिति बनी हुई है, कोई शंकराचार्य साथ नहीं दे रहा है, वो आने के लिए तैयार नहीं है, और कोई भी शंकराचार्य कहते हैं आधा मंदिर बना है और आधे मंदिर का कैसे हम वो करते हैं, इनाग्रेट करते हैं। तो अब गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट का भी कुछ सोचना होगा कि अगर हमने एक पार्शियल मंदिर बना दिया है, मंदिर को कुछ हिस्सा तैयार कर लिया है, तो कम से कम इनाग्रेट करते हैं, लोग आना शुरू हो जाएंगे, बाकी तो चलता रहेगा। तुम जैसे यहाँ अपने आप क्षेत्र के आसपास देख लो, अभी क्या बोलते हैं मथुरा के उसमें तर्ज पे बनाया है ये, कहाँ प्रतापगढ़ में कौन सा मंदिर पड़ता है, मनगढ़, और उसमें आधा बना हुआ है, आधे पे काम चल रहा है, लेकिन अब आधे भी लोग तो बढ़िया तरीके से आ रहे हैं ना, देखो कि टूरिज्म के तौर पे वहाँ बहुत लोग जाते हैं, कभी आप जाइए वहाँ तो डेली संडे को चले जाइए तो वहाँ कायदे से जाने की जगह नहीं मिलती है। अच्छा अंशु भाई, एक बात और है, आदमी हर चीज में जल्दबाजी करता है, ट्रेन अगर निकल रही तो रेलवे से जल्दी निकलना है उनको, वहाँ इनको वेट नहीं करना। और अगर मंदिर आधा बना है उसको अगर हमारी सरकार बढ़ाना चाह रही, चलाना चाह रही कि समय से पहले चल जाए, भाई नेक काम में देरी कैसी, तो वहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। और वही बुद्धिमान लोग जो साले फाटक में जबरदस्ती घुसते हैं जब फाटक बंद होता है। नहीं यार, वो तो देखो हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है यही चीज उसको पसंद ही है, दो चीज पसंद है, क्रिटिसाइज करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और वही लोग ये मना कर रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों चालू कर रहे हैं, वही लोग हैं जो रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक बंद होने के बाद अपनी मोटरसाइकिल नीचे से निकालते हैं। हाँ तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसमें देखो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो जब तक काम करता है ठीक है, बाकी अगर हम लोग देखें, यानी पूरे ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मानव सभ्यता ही देखें, तो इसी चीज़ का तो विरोध करना है। मेन चीज़ हमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, किसी भी मनुष्य को, यानी कि क्या पसंद है सबसे, क्रिटिसाइज करना दूसरों को, किसी भी चीज़ को लेकर, यही दूसरों को जज करना और उनको जो है डिमोटिवेट करना कि वो कुछ अगर बेहतर कर रहे हैं तो वो ना कर पाए। मेट्रो का काम शुरू हुआ कानपुर में, आधी मेट्रो बनी, कितनी 8-10 किलोमीटर की, इनोग्रेशन करके मोदी चले गए, तब किसी ने विरोध ना किया कि पूरी मेट्रो बनी नहीं, आधी का उद्घाटन करके चले गए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को फायदे का था ना माहौल, कि जितनी बन गई उतने में ही सफ़र करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अलग अलग है, जहाँ फ़ायदा है वहाँ लोग विरोध कम करते हैं, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ विरोध करते हैं। दूसरा ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता है, एक पार्टी देखिए जो साथ देने वाले साथ देंगे, जो साथ देने वाले। हमें ये लगता है कि अगर 500 साल बाद अगर हमारी इस पीढ़ी को इस सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, चाहे हम हो चाहे हमारे पहले वाली जनरेशन हो, अगर ये सौभाग्य हमें मिल रहा है तो हमें उस पर गर्वान्वित महसूस करना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। नहीं, अब शंकराचार्य कह रहे हैं तो उनका अलग है, देखो सबका व्यू, हम जो है मंदिर को किस पे देख रहे हैं, मतलब कह सकते हैं हम अभी टूरिज्म के तौर पे मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए टूरिज्म एक्चुअल में, लेकिन वो जो है वो टूरिज्म पे तौर देख ही नहीं रहे, वो सिर्फ धर्म के पक्ष में। बस यही है, वो जानता हो, किसी का भी एक आया हुआ था
कि अगर आप जो है मंदिर जाते हैं कश्मीर, मतलब जैसे सपोज दैट आप जो है बालाजी जाना चाहते हैं, जी ठीक है, या नॉर्थ इंडिया में आप यहाँ से अपने यहाँ से दूर तो वाले जम्मू है, वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या अमरनाथ जाना चाहते हैं, सपोज आप अमरनाथ जाना चाहते हैं और अपने आप घर के पास के तामेश्वर मंदिर फतेहपुर में बिल्कुल। वहाँ नहीं जाते, ठीक है, बिल्कुल। तो आप भक्त नहीं हैं, आप नहीं है, टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट है, बिल्कुल। ठीक है। भले आप भक्ति के नाम पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप पास वाले मंदिर में जा नहीं रहे हैं। अब लोग श्रद्धा कहाँ है, मनोरंजन ढूंढते हैं, हाँ। मंदिरों में अब मनोरंजन ढूंढते हैं। बस इतनी सी अंतर है कि आप बस टूरिस्ट ही हैं। अगर आप घर के पास के मंदिर पर नहीं जा रहे हैं और आप अमरनाथ केदारनाथ की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो आप एक्चुअल में भक्त नहीं हैं, टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट तो बस इतना ही समझ लो, बस यही कहानी है कि हम लोग टूरिज्म के तौर पे भी मंदिर को देख रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जो बिल्कुल। शंकराचार्य देख रहे हैं वो कहीं धार्मिक कुछ लेके देख बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो बस उनका भी कहना उनका सही भी होगा। कहीं ना कहीं सही है कि हाँ पूरा कंप्लीट हो जाए फिर हो, हाँ, लेकिन अब जैसे कहीं ना कहीं चलिए, अगर वो भाई वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीम तो होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी सोचा ही होगा। बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। अब वो लोग विरोध कर रहे हैं कि पहले जो है एक्चुअल में राम मंदिर की जो पूजा करते थे निर्मोही अखाड़ा वाले करते थे, हाँ अभी उन्होंने नए पुजारियों की भर्ती कर ली। कहने का मतलब जो वहाँ राम लला विराजमान थे, मतलब नॉर्मली कोई मंदिर बड़ा नहीं बना था भव्य, जी जी। तो शंकराचार्य हैं, इनको इनका कहना है पहले निर्मोही अखाड़ा पूजा करता था, अब आप दूसरों को क्यों दे रहे हैं। तो बिल्कुल। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं उनका आपस में ये विवाद है कि मतलब हमको कहीं ना कहीं ये हो सकता है, ये इंटेंशन हो कि वहाँ की पूजा का जिम्मा हमारे उसको दे दिया जाए, जो शंकराचार्य अभी विरोध में लगे हुए हैं। बिल्कुल उनका ये भी हो सकता है कि उनको वहाँ की पूजा का और व्यवस्था का वो नहीं दिया गया है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, मे भी, है ना। लेकिन जिनको दिया गया वो विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जो भी है ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस लिए है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ से बैठ के हम एक निर्णय कैसे लें, या तो फिर हम उसमें पूरा स्टडी अपना पूरा कर फोकस करें, हर एक चीज़ व्यू लें कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं। अच्छा, लास्ट में मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्शन करें तो उसकी तह तक जाएं, और अगर तह तक नहीं जा सकते, हमारे अंदर इतनी तथा नहीं है, तो फिर जो हो रहा है उसमें हम सहयोग करें, टांग ना खींचें भाई। या तो फिर हम तह तक जाएं कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम उस तह तक जाएं कि हम उनकी बात का पूरी तरीके से समर्थन कर पाएं। भाई पूरी जानकारी हो तब हम उनका सपोर्ट कर पाएंगे, और अगर हमें सही जानकारी नहीं तो हमें लगता है कि अगर कोई इंसान कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखते हैं 22 को है, 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और फिर इसके बाद फिर अगर टाइम मिलता है तो फिर हम लोग जो है घूमने चलेंगे। नहीं, उस मंदिर में बहुत सी खास चीज़ें हैं। पूरा मंदिर जो है नागर शैली बना हुआ है। अब नागर शैली ही अपने आप में इतनी, मतलब अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो जो मंदिर का निर्माण है नागर शैली भी आप देखेंगे तो नागर शैली का मंदिर अलग ही है। तो आप इधर जाएंगे साउथ इंडिया की तरफ जैसे बढ़ जाएंगे उसी शैली के मंदिर बने हुए, जी जी साउथ इंडिया की तरफ चले जी जाएं। जी। वो अपने आप में एक ऐसा वो कि आप उसमें जितना स्टडी करेंगे उसी में ये इन चीज़ों के लिए